फाइनल ईयर में कंप्यूटर में आपके 2 पेपर हैं, ठीक। पहला पेपर इस वर्ष जो लगा है आप लोगों को डीबीएमएस, पहला पेपर डीबीएमएस, और दूसरा पेपर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पहला पेपर डीबीएमएस, पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा पेपर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज हम आप लोगों को पहला पेपर डीबीएमएस सिलेबस में है क्या क्या ये भी जानिए। हमको डीबीएमएस यूनिट पहली जो पढ़ना है, इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। पर्पज, ठीक। पर्पज के बाद है आपका एडवांटेज, ठीक। डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी यूनिट में आपका टाइप्स ऑफ डीबीएमएस है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसके बाद इसी में पढ़ना है आपको एंटिटी, ठीक। इसी में है आपका रिलेशन, ठीक। यूनिट सेकंड हो जाएगा, फिर यूनिट सेकंड में है आपके ऑपरेशंस ऑन डीबीएमएस। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इसमें, टोटल ऑपरेशन जितने हम पढ़ेंगे। ऑपरेशंस मैं एक बेसिक बताता हूं आपको। ऑपरेशन क्रिएट, ये ऑपरेशंस है, इनको मुझे एक्सप्लेन पढ़ना है, मैं बता रहा हूं केवल आपके सिलेबस में जो जो है। ऑपरेशन क्रिएट, टेबल, ठीक, अपडेट, ठीक है, डिलीट, रीनेम, अपडेट, टेबल, सॉरी, क्रिएट, टेबल, अपडेट, डिलीट एंड रीनेम, ठीक है। ये है आपके यूनिट सेकंड, ठीक है। इसी के बाद यूनिट थर्ड में है आपका एफडी। एफडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर में इसका फुल फॉर्म भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। एफडी फुल फॉर्म फंक्शनल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, इसी के एक्सप्लेन है टोटल, इसी में, इसी यूनिट, ठीक। यूनिट 4 में है टोटल एनएफ, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म वैसे 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट BCNF, फुल फॉर्म वाइस कोड नॉर्मल फॉर्म, बहुत आता है ये पेपर में आपके। और लास्ट यूनिट में है आपके ट्री, ग्राफ और इन्हीं के एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक।
ये है आपके सिलेबस के 5 यूनिट। ठीक है, पहली यूनिट में है आपका इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ना है, पर्पस पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ना है, डिसएडवांटेज पढ़ने हैं और इन्हीं के एप्लीकेशंस, देन टाइप्स। दूसरी यूनिट में आपको डीबीएमएस के पर कितने प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं ये पढ़ना है। ठीक है, और यूनिट थर्ड में है एफडी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, इन्हीं का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ वो पढ़ना है। देन फोर्थ में है आपका नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सक्सेस है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आज के टाइम में। परीक्षा देते वक्त किसी का नंबर होता है 81, जब रिजल्ट बनता है या मेरिट जब बनाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म ही उसी में लगा के किसी का अंक ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, वह प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, नॉर्मलाइजेशन। जब हम पढ़ाएंगे तो विधिवत बताएंगे, मैं केवल अभी आपको बेसिक बता रहा हूं क्या यूज है, आपने सुना होगा। इसके बाद आपका लास्ट है ट्री, ग्राफ और इन्हीं के एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं। ठीक, अब देखिए यूनिट पहले, ठीक है, अब हम बताएंगे आपका इंट्रो, किसका, डीबीएमएस का। सबसे पहले हम लिखेंगे फुल फॉर्म, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, एक लाइन में हम आपको बताएंगे कि डेटा होता क्या है। कल मैंने आपको बताया था डेटा स्ट्रक्चर में कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, डेटाबेस हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेटा हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, डेटा हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे साउंड, जो साउंड हमें सुनाई देती है वह भी हमारा एक डेटा ही है, मींस डेटा वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, साउंड। ठीक, फिगर, टेक्स्ट। ठीक है, ये सब यहां सबसे भी हम क्या कह सकते हैं, क्या हमारा कहलाता है, डेटा। मैनेजमेंट बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है कि डेटाबेस को कैसे मैनेज करता है वह हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। मींस मैनेजमेंट में हम डेटाबेस को मैनेज करने का एक सिस्टम अप्लाई करते हैं, या सिस्टम जो प्रोसेस हमारी होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट पूरा सिस्टम कहलाता है। मींस डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर ही तो है। जैसे आपने पढ़ा होगा डीबीएमएस ज्यादातर यूज कहाँ किया जाता होगा, मैं बता रहा हूं, डेटाबेस सबसे ज्यादा आपने यूज जो करते हैं देखे होंगे एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल हो गया आपका, ओरेकल हो गया। ठीक है, ये सब क्या कहाँ में यूज किए जाते हैं, ये सब डेटाबेस में तो यूज किए जाते हैं। ठीक, अच्छा, डाटाबेस प्रकार के एलिमेंट। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि डीबीएमएस में जो एंट्री हम लिखेंगे वह हमारा क्या कहलाएगा, मैं कल भी बताया था, एंटिटी। ठीक है, इसके बाद एंटिटी टेबल में बनाई जाती है। अच्छा, कोई भी टेबल क्या होता है, कोई भी टेबल जो होगा कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। ठीक, किसी भी
टेबल में हम आपको यह भी जानना है कि डेटाबेस जब एक टेबल में बनेगा, टेबल में जब बनेगा डेटाबेस, क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ रो हुआ और ये कॉलम हुआ हमारा, ठीक। तो ये कॉलम समझ में आ रहा है ना। डेटाबेस क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारा किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन की जो एंट्री होगी, किसी भी स्टूडेंट की जो एंट्री होगी एक टेबल में होगी। टेबल क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक। अब उसमें हम किसी भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक। ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ऑपरेशन के भीतर आती है। अच्छा, डेटा हमारा, अब डेटाबेस डेटा हमारा दो प्रकार का होता है, न्यूमेरिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक। दो प्रकार के डेटा हैं जो यूज में अक्सर लाए जाते हैं, न्यूमेरिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है। यह है हमारा हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, अगली हेडिंग और आपके पूरे यूनिट का या हम ये आपके पूरे बुक डीबीएमएस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। देखिए डीबीएमएस में जो टाइप्स हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। 4 नहीं 5 प्रकार के होते हैं, मैं लिख के बता रहा हूँ। नंबर 1 है हायरार्चिकल, HIERARCHICAL हायरार्चिकल। नंबर 2 नेटवर्क। नंबर 3 रिलेशनल, ठीक। नंबर 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और लास्ट है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप, ठीक। एंटिटी रिलेशनशिप अब जानना है, मगर आपके सिलेबस में केवल 3 ही प्रकार का दिया हुआ है। हायरार्चिकल मुझे पढ़ना है, नेटवर्क पढ़ना है और रिलेशनल डेटाबेस मुझे पढ़ना है। ध्यान से सुनेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, मगर आप लोगों को जानना जरूरी है कि डीबीएमएस में जो डेटा टाइप्स होते हैं कुल 5 प्रकार के होते हैं, हायरार्चिकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हायरार्चिकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल, इन तीनों का हम एक्सप्लेन जब अभी आपको बताएंगे, विथ एग्जांपल बताएंगे, तो डीबीएमएस आपके मान के चलिए कि ज्यादातर कैसे यूज की जाती है, किस क्षेत्र में यूज की जाती है, यूज करना कितना इजी है या कितना टफ है, सब समझ में आ जाएगा अभी, ठीक। हायरार्चिकल